दूल्हे साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दूल्हे साहब? ठीक ठाक। पहले वो दूल्हा था जी, वो तकरीबन कितना महीने थे ना? 3 महीने हो गए माशाल्लाह। हाँ, उसकी भी शादी दिखाई थी ना अभी जी। ये दूल्हे साहब है। दूल्हे साहब ये कहाँ लेके जा रहे हो? ये क्या लेके जा रहे हो? मेहमान जो आएंगे उनका खाना। क्या बात है, बेचने नहीं जा रहा, मेहमानों की खिदमत करने के लिए जा रहा। नहीं ना, दाने चक्की पे डाल के ना आप निकल जाएंगे। सच जब इसकी शादी होगी ना, जब इसकी शादी होगी ऐसे करके। कब मेहंदी है तुम्हारी? कल है ना? कल जी इसकी मेहंदी में आए हुए। हाँ जी। दूल्हे साहब आपकी क्या हाल है? सऊदी अरब से आए थे जी बड़े चाव से, बड़े मान के साथ के यहाँ पर शादी करने के लिए। और जब आया था ना इसका रंग बिल्कुल वाइट था। अभी चेक करें, अभी चेक करें। इसकी शादी हाईलाइट की थी। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में भी आसानियां लाए इनकी तरह माशाल्लाह। ए तू सब करें क्या बैठो? हाँ, ये देखें गुड़ियों के कपड़े धोए जा रहे हैं, उनको नहलाया जा रहा है। अक्सा हाय रे बचपन। हाँ, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। तू कहना करे सो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेरी गुड वेरी गुड। ये धोने का तरीका धो इसकी हाइट नहीं पहुंच रही नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे जाने तक जो है ना फसल की जितनी भी केयर हो सके वो मैं कर लूँ। कल परसों मैंने इसके अंदर देखे थे कुछ पौधे ना मुरझा रहे हैं ना, ये देखें, ये ऐसे मतलब कि फल आया हुआ ये मुरझाना, ये समझ लें कि अच्छी अलामत नहीं होती। और एक नहीं है, काफ़ी सारे जो है ना मैंने इसके अंदर देखे हैं। जैसे यहाँ पर ये हैं, ये देखें, ये और ये। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह फल बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो कल फिर मैं गया था, इसकी दवाई लेके आया हूँ। और अभी जो है ना जी सुबह सुबह हमने सोचा कि इसको जो है ना पहले दवाई लगा देते हैं। और देखें जी माशाल्लाह दवाई की टंकी जो है ना कज़न ने उठाई हुई है और पूरी को जो है ना दवाई लगा रहे हैं। अगर मेरी नज़र ना पड़ती, मैं ना देखता, तो उसका जो रिज़ल्ट था ना वो थोड़ा ख़राब निकलना था। क्योंकि ये एक पौधा सूखा, एक से दूसरे को बीमारी लगती है, तीसरे को, चौथे को, सब को जो है ना फिर बीमारी लग जाती है। अब तो अल्लाह का शुक्र है जी, दाना भी इसके अंदर आना शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिल्कुल धमाद रखें, चुके ना। हाँ, जिथा सुकी हुई होवे उथे धवाई वनी। जो नाल वाले को वाला लगे ना, आधे च देखी, आधे ज्यादा तक है नहीं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, कैसे से? हमारी उम्रे की तैयारियां भी ज़ोरों पे चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और साथ में शादियों की तैयारियां जो है ना वो भी ज़ोरों शोर पे चल रही हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में हमने एक शादी तो अटेंड करके ही जानी है। हाँ जी। बाकी 3 शादियां जो है ना वो हमारे जाने के बाद होंगी। तो जैसे मैंने कहा है कि इसकी पूरी कोशिश है कि इसको जो है ना मैं चला जाऊं और पीछे जो है ना खुदा न खास्ता इसको कोई बीमारी ना लग जाए। तो काफ़ी मेहनत जो है ना आप सबके सामने हमने की है। तो बस आप सब ने भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमारा उम्रा भी कबूल और मकबूल फरमाए और हमारी इस मेहनत को जो है ना वो भी रंग लगाए, आमीन सुमा आमीन। स्प्रे अल्हम्दुलिल्लाह से हो रही है। चलो अब उधर मामू की तरफ। हाँ जी। तुम उधर जाओगी? एक की रात मेहंदी छुड़वाई है, एक की आज छुड़वानी है, एक की कल छुड़वानी है, और चौथे की? चौथे की परसों है। चलो चलें जी, ये काम भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। धुआं छोड़े। ओके चलो आ जाओ। बेगम साहिबा जी हमसे पहले ही चली गई हैं, इधर जाके बैठ गई होंगी। मैं घर वापसी चला गया था, कॉल आई थी, दोस्त आया था मिलने के लिए, उससे मिल के तो अभी वापस जा रहा हूँ। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह से दोनों वापस आ चुके हैं। और अभी जो है ना दोपहर के खाने पकाने का टाइम जो है ना वो हमारा शुरू हो रहा है। और हमारी बहस हो रही है कि आज जो है ना खाना मैं पकाऊंगा। बेगम कह रही है मैं पकाऊंगा। कह रही है कि कल जो तुमने खाना बनाया था उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि अहमद भाई मानते हैं कि आपने सालन अच्छा बनाया होगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो राबिया के हाथ का सालन बना हुआ है उसका मुकाबला आप नहीं कर सकते हो। ये आप सब ने वोट किए थे जी। राबिया ऐसी बात है? पक्की बात है? नेट नहीं चल रहा, वरना मैं आपको भी कमेंट दिखा देती। कल से हमारा इंटरनेट इतना मसला कर रहा है, इतना मसला कर रहा है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। और अभी लेके आया हूँ जी गोभी।
मैंने कहा गोभी का सालन जो है ना वो मैं बनाता हूँ। बेगम कह रही है कि नहीं नहीं रहने दो, हम खुद बनाते हैं। बच्चे भी कह रहे हैं कि पापा के हाथ में ज़्यादा जायका होता है। अब बेगम साहबा कह रही है मैं तुम पका रही हो या मैं पकाऊँ? चलो फिर मैं सो जाऊँ। नहीं नहीं सोना ज़रूरी है। पकाओगे तुम या मैं पकाऊँ? बनाऊँ, चलो बनाऊँ। पक्की बात है? हैं सच्ची मुच्ची? क्या बात है। नहीं नहीं पकाओ पकाओ, तुम पकाओ, आज तुम्हारे हाथ का खाना खाते हैं। थोड़ी देर नींद नहीं नहीं तुम पकाओ, तुम पकाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नींद कर लेता थोड़ी। नहीं नहीं नींद नहीं करो, तुम उठो, चलो शाबाश, तुम पकाओ उठो। फैसला हो चुका जी हमारा, आज से माशाल्लाह बेगम साहबा खुद ही कुकिंग करेंगी। इनको मेरे हाथ का सालन पसंद नहीं आ रहा और मुझे इनके हाथ का सालन पसंद नहीं आता। आपको पसंद है तो 16 साल से खा रहे हो, ना पसंद होता तो कहाँ से खाते? लेकिन मैंने जब से अपने हाथ का पका हुआ खाया है ना, मैं कहता हूँ कि बस मैं ही पकाऊँ। चलो जी फैसला हो चुका, बस जी चलो फैसला हो चुका, बेगम साहबा ही पकाएंगे। अच्छा जी एक और मुझे खाने पकाने से याद आई है, कुछ हमारे देखने वालों को शायद ऐसा लगा है कि हम लोग जो है ना यहाँ पर सालन रोटी सब कुछ जो है ना होटल में जाके अपना बनाएंगे सऊदी अरब। तो कह रहे थे कि आप राबिया उधर इबादत करेगी या आपको पका पका के खिलाएगी। जी पका के उधर खिलाने की बात नहीं, यहाँ पर खिलाने की बात है। वहाँ की थे ना कि आप जो है ना इबादत करोगे उधर जाके, या राबिया जो है ना आपको खाने बना के खिलाएगी। नहीं जी उधर तो हम इंशाअल्लाह अजीज अलबैक खाएंगे। उसके अलावा कल मैं राबिया से कह रहा था, मैंने कहा था जब हम लोग उम्रा करके वापस आएंगे ना, मैंने कहा तुम सबसे पहले जो है ना हरम के साथ जो होटल है ना जहाँ पर वो ईरानी चावल मिलते हैं, मंदी रोमेसिया होटल का नाम है, तो मैंने कहा तुम डायरेक्ट वहीं जाओगी होटल जाने से पहले। ऐसा है कि नहीं है? हाँ जी ये बहुत मिस करती है जी उन चावलों को। अच्छा उनकी रेसिपी पूछ के आ जाना, खुद ही बना लेना इधर फिर वो चावल भी। हाँ चलें जी माशाल्लाह बेगम साहबा खाना बना लेती हैं। टमाटर कट चुके हैं हमारे, गोभी जो है ना अभी इसकी शामत आई है, चिकन धुल गई, ये कटेगी। जिया जिया ये जी है हमारी खाने से पहले की चाय। बेगम साहबा मेरे ख्याल में सालन चढ़ा के आ गई हैं और खाना खाने के बाद भी जो है ना फिर भी चाय चलेगी। कभी आपने सोचा है कि ये चाय इजाद किसने की थी? जिसने भी की थी पता नहीं उसने क्या अच्छा सबसे पहले इस चाय की रेसिपी किसने तैयार की होगी? पत्ती कहाँ से आई होगी, चीनी कहाँ से आई होगी, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई होंगी? मेरे ससुर साहब ने इजाद की थी, वो बहुत सादा चाय पीता था। तो मैं नहीं पीता हूँ चाय। हाँ। नहीं एक ये बाप बेटा ने इजाद की। नहीं नहीं जी एक जैसे एक बात है, जैसे टेलीफोन है, इसको ग्राहम बेल ने जो है ना इजाद किया, और ऐसे तमाम मतलब कि जो रेसिपी हैं इसको कोई ना कोई तो इसका क्रिएटर होगा ना। चाय का क्रिएटर कौन था? उसने पत्ती का चीनी का ये आइडिया कैसे लगाया होगा? अस्सलाम वालेकुम। शर्मा के भागते कहाँ हो? चंदा इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। शर्मा के भागते किधर हो? सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज सुबह जब नाई आया हुआ था मैंने तुम्हें बुलाया कि मैंने कहा इसकी जो है ना ये यहाँ से कटिंग करा दो ना भैया, ये जगह बुरी लग रही है ना इसको। लेकिन आवाज़ें दे दे के थक गया हूँ, लड़का आया ही नहीं है, पता नहीं कहाँ था। नहीं देखो ना इसने टेंड कराई थी ना, तो अब जो है ना ये वाली चीज़ें जो है ना बाहर ऐसे बनी हुई। उतार दिया बोल रहा हूँ घर में, बाल सारे हो जाएंगे, तुम्हारे बाप के तरह बन जाओ। तो वो तो इसका रिजल्ट 100% है, ये टेंशन देखो ना, इसके बाल भी जो है ना वो वैसे नहीं है जैसे घने होते हैं, देखो ना ये बिल्कुल हल्के बाल हैं। बेटा टेंशन नहीं लो, ये टाइम आएगा, ये टाइम आएगा। अच्छा जी अभी आपको जो है ना दिखाऊं एक चीज़, राबिया मुझे मना करती रहती है लेकिन मैं करता अपनी ही हूँ। अब देखें मैं आपको जो है ना बताता हूँ। ये चेक करना जी, ये सर्विस वालों का शूज़ मैंने लिया, तो मैंने सोचा इसको भी सर्विस का जो है ना शूज़ दिला दूँ। अपनी जूता उतारो, अब देखें दोनों के सर्विस के शूज़ हैं जी, दोनों के। और इसने जो है ना देखें, हालांकि उन्होंने कहा था कि ये वाटर प्रूफ तो हैं लेकिन उस हिसाब की भी वाटर प्रूफ नहीं है कि आप इनकी जो है ना बेएहतियाती करना शुरू कर दो। जवाद साहब तो देखे ना जी, नहा रहा है तो पहनी हुई है, ट्यूबवेल में है तो पहनी हुई है, कीचड़ में है तो। उस दिन मछलियाँ पकड़ रहा था उस वक्त भी इसने ये चप्पल पहनी हुई थी कीचड़ में। बेटा इसको जो है ना ठीक है पानी में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करो, कम इस्तेमाल करो, टूट जाएगी और क्या होगा। हैं ये लैलून के डाल नहीं क्या है? लैलून दे डा देने, लैलून दे डा दे, लैलून दे डा दे कहीं डा दे। हाँ लैलून दे डा देने। राबिया का कहने का मकसद है कि चाइना चावला वाली होती है ना चप्पल, जैसे ये राबिया ने पहनी हुई है कि ये इस चप्पल के मतलब कि इसको दिला देते। इस चप्पल को अभी तक ये वैसी की वैसी। ये हम लेके आए थे
हाँ जी, मेरे पैर में जूती ठहरती है। अच्छा जी, तुम्हारे चाय पैर में पीते हैं नहीं जी। अच्छा बेगम, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। कल से जी हमारा ना काफ़ी काम ख़राब है, जैसे मैंने बताया भी, इंटरनेट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है। हमारा कोई मोबाइल का इंटरनेट काम कर रहा है, ये देखें, हालांकि सिग्नल जो है ना वो आ रहे हैं, ऊपर 4G भी आ रहा है, लेकिन अगर कोई चीज़ ब्राउज़ करो तो बिल्कुल नहीं चल रही। हाँ, और हमारे पास ये जहाँ पर जैज़ की बुलेट डिवाइस भी जो है ना वो भी लगी हुई है। ये देखिए, कुछ भी नहीं चलेगा। ये स्टूडियो खोला हुआ है, यूट्यूब खोलो, बिल्कुल ही नहीं खुल रही। डाउनलोडिंग भी बंद है। ये देखो, अगर ये ऐसे चल गई तो कोई चीज़ चला के देखो। ये देखो, हाँ, ये देखो, ये घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। कल से काफ़ी ज़्यादा परेशानी। और मैंने बेगम को कहा था, मैंने कहा बेगम साहबा, क्योंकि हम लोग जो है ना जी अपना अपना पैकेज यूज़ करते हैं। जैसे सिम हम मोबाइलों में लगी हुई है तो अपना अपना पैकेज ही यूज़ करते हैं। सेम हम नेटवर्क यूज़ नहीं करते। उसकी वजह यह है कि यूट्यूब की कोई पॉलिसी है, तो उस हिसाब से बेगम साहबा का अपना पैकेज होता है, मेरे मोबाइल पे अपना पैकेज, क्योंकि हमें व्लॉग्स वगैरह भी देखने होते हैं ना, तो सेम नेटवर्क से जो है ना हम नहीं देखते। वो वाईफाई डिवाइस जो हमारी लगी हुई है उससे हमारे जो है ना बच्चे देखते रहते हैं, और घर की जो दूसरी चीज़ें हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। बेगम को मैंने कहा था कि तुम एक काम करो, तुम जो है ना अपने मोबाइल को उसके साथ कनेक्ट कर लो, क्योंकि पैकेजेस जो है ना वो भी आप सबको पता है कि महीने का पैकेज काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। कोई चीज़ नहीं काम कर रही, कुछ भी नहीं काम कर रहा, कुछ भी नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था ना कि अल्लाह तुम्हारा भला करे। मैंने राबिया को कहा था कि हम लोगों ने वैसे भी तो 3-4 दिन में चले जाना है, तो इसका पैकेज ख़त्म हो गया था ना। मैंने कहा अल्लाह आपका भला करे, तुम 3-4 दिन वाईफाई से गुजारा कर लो, वापसी पे के आके जो है ना मैं फिर तुम्हें पैकेज वगैरह जो है ना वो तो रूटीन वाइज जैसे हम घर में होंगे वैसे कर देंगे। तो लेकिन जो है ना उसके ऊपर बुलेट डिवाइस के ऊपर भी लोड काफ़ी होता है। तो बेगम ने एक दिन चलाया, कह रही है कि वो तो चल ही नहीं रहा। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर बेगम को पैकेज करके दिया, लेकिन वो भी अब किसी काम का नहीं है। एक छोटे से गलत फैसले से हमारा तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है, तकरीबन तुम्हारे फैसले से ना। तुम्हारा वीजा नहीं आया था ना, वीजे से पहले। हाँ, वीज़े से पहले बेगम ने कहा था कि पता नहीं अब तुम्हारे वीज़े में कितने दिन लगेंगे, कितने दिन नहीं लगेंगे। खैर अल्लाह का शुक्र हुआ, दूसरे दिन वीज़ा भी आ गया था। बस ये गलतियाँ हो ही जाती हैं। नुकसान जो होना होता है ना, चाहे 1 रुपये का हो या 10 रुपये का हो या 1000 का हो, बस कभी कभी इंसान गलत फ़ैसला कर बैठता है। खैर जी, जो होना होता है वो तो किस्मत को मंजूर है, वो तो हो ही जाता है। अब गुजारा करो। अच्छा, मज़े की बात यह कि कोई और भी सिम, किसी भी सिम का नेटवर्क नहीं चल रहा। ये नहीं है कि हम मोबिलिंग का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी नहीं चल रहा, यू का कर रहे हैं वो भी नहीं चल रहा, जोंग का कर रहे हैं वो भी नहीं चल रहा। रात सामने वीडियो शेड्यूल करके सो गए थे, पता नहीं कब अपलोड हुई है कब नहीं। और यहाँ पर वैसे तो रूटीन ये होती है कि बिजली है तो आपके पास नेटवर्क जो है ना वो होता है, बिजली नहीं है तो नेटवर्क जो है ना आप उसको भूल ही जाएं, नेटवर्क आएगा ही नहीं। बिजली भी है, नेटवर्क नहीं है। हाँ, अब तो वही सिस्टम हो गया ना खराब। सालन को कितने दे रहे? सालन को कितने दे रहे? 15 मिनट। क्या बात है, तुम्हारी तरह बैठ गया। तुम्हारी अम्मी ने मुझसे फास्ट सालन बनाया है, 15-20 मिनट में बना लिया सालन। क्या बात। तुम्हारी तरह मैं खड़ी हो गई ना। वो तो आप टेस्ट करेंगे ना, तो उसके बाद बच्चे फैसला करेंगे कि किसके सालन में ज़्यादा दम था। ना आए ऐसा बात है। वाह जी वाह, क्या बात है। ये देखा मेरी अंडिया के बना माशाल्लाह। वाह जी, अच्छा तुम अच्छी बना लेती हो। बस अब तुम अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बन नहीं, रही मैं हो। नहीं बन रही। मैं मेहमानों को दे रही हूँ खाना, फिर दे दाने दाने पे लिखा है जी खाने वाले का नाम। माशाल्लाह से मेहमान आए हैं, खाला आई हैं, और रोटी कम पड़ गई थी, फिर होटल से लेके आया हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ चलो ये शुक्र है कि गांव में हमारे होटल की सहूलत मौजूद है। हाँ जी। माशाल्लाह। ये ऐसे नज़र तो अच्छी आ रही है, लेकिन खाने में पता चलेगा कैसी बनी हुई है, कैसी नहीं बनी। चलो जी, मेहमानों से जो है ना फ्री होते हैं, फिर आपके साथ एक गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी, वो आपके साथ जो है ना फिर शेयर करते हैं। बस इसमें भी अल्लाह पाक की कोई बेहतरी है। हाँ, बस जो खाना बार बार हमारे साथ ही है। ये मसला हो रहा है। खाना खा लेते हैं, मेहमानों को खिला देते हैं, फिर आपके साथ वो डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। तो मुझे लगता है जी कि अब की दुकान जो है ना इसको हमें फिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है इसमें, सारी की सारी खाली है। ये देखें, सारे पापड़ वापड़ कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बिस्मिल्लाह। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना वो ये है कि एक तो 3-4 शादियाँ हैं, तो बच्चे जो है ना शादियों पे वैसे भी कराची के इधर उधर के काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, तो दुकान जो है ना वो बिल्कुल खाली है। राबिया क्या ख्याल है? हैं? 3-4 हज़ार 3-4 हज़ार का क्या मिलेगा? पापड़ बिस्कुट आ जाएगी। पापड़ की थैली भी नहीं आएगी। आ जाएगी।
आ जाएगी मुझे चलो पता कोई नहीं, मैं दिला देता हूँ तुम्हें दुकान का सामान हाँ जी। और बच्चों के काम चेक किए। हाँ चाहिए थे। अच्छा मैं कपड़े निकाल लूँ मेहंदी के? एक मेहंदी नहीं है, आज 2 मेहंदी है। क्या करूँ मैं, अब बताओ। कल भी 2 मेहंदी है। हाँ कल भी है, परसों भी है। हम जी तकरीबन समझ लें कि आने वाला जो वीक है ना, वो पूरे का पूरा जो है ना, हमने शादियों में ही बिजी रहना है। अच्छा तुमने अपने कपड़े इधर स्टोर में रखे हुए हैं? गाड़ी की हालत चेक करें जी, ओए होए होए होए, इसको धोना पड़ेगा। ये देखें, आज मेहंदी है इसमें ना? रखे हुए हैं। मेहंदी है ना, तो येलो सूट से लगेगा। रेशमी ना हो बस, ये देख नहीं, लेना। रात का टाइम है, सर्दी पड़ जाती है। हाँ अच्छा जी, मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया। और ये देखें जी, ये इधर संभाल के रखे हुए हैं। बेगम तुम्हारी तो एक एक वो पत्ता तोड़ तोड़ के तुमने तो यहाँ पर काफ़ी स्टॉक जमा कर लिया है माशाल्लाह से। ये देखें, ये जी, ये वैस भाई की मैं बारात में पहना था पहली दफा, मेहंदी का सूट है। और ये है इंडियन, पता है? अच्छा, सऊदी अरब से लाई थी? हाँ जी, डॉक्टर फरा ने दिया था। हाँ, फरा सिस्टर ने। अच्छा इस दफ़ा फरा सिस्टर से रब्ता हुआ है? क्योंकि नहीं, कोई उनसे मिल राब्ता के नहीं आना है हो ना। रहा, कोई राब्ता नहीं हो रहा। उनसे नहीं हो रहा रब्ता। चलो आ जाओ, चलो ये मेहंदी का सूट अच्छा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इसको इस्त्री विस्त्री फेर लो। अभी जी आप सबके साथ ना जो एक्टिविटी है। हाँ, वो आपके साथ जो है ना अभी शेयर करते हैं कि शायद, मैं तो यही कह रहा हूँ कि शायद अल्लाह पाक को जो है ना यही मंजूर होगा। आप सबको पता है कि सबसे पहले मेरे साथ ये मसला हुआ कि मेरा वीज़ा जो है ना वो लेट हुआ। उसके बाद फिर हमारी 2 तारीख की फ़्लाइट थी, वो हमारा PNR कैंसिल हुआ। हमारी जो है ना फ़्लाइट, उसका शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हुआ। अभी की ये सिचुएशन है कि अभी हमने जो है ना थोड़ी देर, अभी तकरीबन जब हम मेहमानों को खाना सर्व कर रहे थे उससे 1 मिनट पहले जो है ना एजेंट की कॉल आई है मेरे पास। उसने कहा है कि अहमद भाई आप जिस तारीख को जाने का कह रहे हैं ना, आप उस तारीख को ना जाएं। उसने 5 से 6 दिन जो है ना ऊपर कर दिए कि आप जो है ना अब फ़लाँ तारीख को जो है ना आपने जाना है। अब हमारी टिकट्स पहले 2 की थी, 2 से कैंसिल हुई। फिर हमने एक शेड्यूल दिया उनको कि इस तारीख तक जो है ना हम लोग चले जाएंगे। लेकिन अभी उनसे जो है ना बात हुई है कि वो कह रहे हैं कि टिकट्स जो है ना आपकी वो हम रख रहे हैं जी, तकरीबन समझ लें कि आपको क्लियर ही कर देता हूँ कि हम लोग जो है ना तकरीबन 16 तारीख की, उन्होंने कहा है कि 16 तारीख को आपने जाना है। पहले हमारा 2 का था, फिर 10 का था, अब 10 से भी कैंसिल होके चला गया 16 पे। इसमें भी अल्लाह पाक की कोई बेहतरी है कि अल्लाह पाक लेट पे लेट कर रहा है। हर काम में अल्लाह पाक की बेहतरी होता वही है जो मंजूर है खुदा को हो। बस ये जिस वक्त आपकी पहली नज़र काबे पे पड़ने का टाइम मुकर्रर है ना, उससे पहले ना आप पहुंच सकते हो, ना आप जा सकते हो, और ना ही कुछ आप अपनी तरफ से कर सकते हो। ये सब मेरा पाक परवरदिगार की तरफ से है। हाँ जी। आप सब ने भी दुआ करनी है कि हमारी जो है ना अब इससे आगे जो है ना वो ना जाए। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक्साइटेड है जाने के लिए। लेकिन जब आपको पता है कि एक बंदा, हमारी तैयारियां तो समझ लें कि यकम से भी पहले की होके रखी हुई है, और सब कुछ हमने तो पूरा टोटल का टोटल जो है ना पैकिंग वैकिंग हर चीज। आपको पता है कि सिस्टर का सामान भी लेके जाना मुझे। अच्छा एक और मजे की बात है, अब जिस सिस्टर का तुम कह रही हो कि सामान उनका हमने लेके जाना है, तुमने उनसे ये कन्फर्म किया कि उनकी भी शादी है ना, उनके शादी का सामान हम लेके जा रहे हैं। हमारी टिकट तो अप डाउन हो रही है। नहीं चल रहा, तो मैं क्या करूँ? अब कभी ऐसा ना हो कि असल में जी हमारी एक बहन है उमर की अम्मी, हाँ, तो वो हमारी वैसे यहाँ पर हमसाई हैं। पिछली दफ़ा जो है ना हमें वहाँ मदीने में हमारी मुलाकात हुई, चांदी के कटोरे जिन्होंने हमें गिफ्ट किए थे। तो चांदी के नहीं थे वो, खैर कांसी के थे। अच्छा जी, तो उन्होंने कहीं ज़िम्मे लगाया था, इधर उनके कुछ रिलेटिव्स हैं वो जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि उनकी वहीं पर शादी है, तो उन्होंने कुछ सामान पाकिस्तान से मंगवाया था, जैसे कि उबटन हो गई और वो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना। तो उनका जाना कैंसिल हुआ। फिर उन्होंने हमारे ज़िम्मे लगाया कि आप लोग आ रहे हो तो जो है ना आप वो सामान लेके आ जाना। आज उन्होंने सामान हमारे पास पहुंचाने के लिए आना था, आज आएँ या सुबह आएँ, तो वो हमारे पास सामान छोड़ जाएंगी। अब मैं राबिया को ये कह रहा हूँ कि आप सिस्टर से कंफर्म भी कर लो कि कभी ऐसा ना हो कि हमारे सामान लेके जाने के चक्कर में उनकी शादी ही निकल जाए। उनके दिन तारीख रखे गए हैं, कल रखे गए हैं दिन तारीख, तो उनसे कंफर्म करो। व्हाट्सएप चलो, दूसरे ईमो पे कॉल कर लो। ईमो पे कॉल करते, ईमो नहीं बना हुआ उसका। ईमो नहीं है? नहीं ईमो नहीं है। चलो व्हाट्सएप अभी खुल जाएगा थोड़ी देर में। कुछ भी है, कल से मैसेज छोड़ा हुआ है, अभी तक मैसेज नहीं गया उसके पास। कभी ऐसा ना हो कि हमारे जो है ना शादी के उनके टिकट्स के चक्कर में उन बेचारों की शादी ही आगे निकल जाए।
फिर ऐसा करेंगे ना, हम सिस्टर को बता देंगे अगर कि उनकी शादी है हमारे पहुंचने से पहले पहले, हाँ जी। तो हम सामान ले क्योंकि जाएंगे, अभी हमें लेकिन मक्का हम दे 10 लगे। दिन तो फिर मक्का में रुकेंगे ना, हाँ, 10 दिन मक्का में है ना। उसके बाद हम मदीना जाएंगे ना। तो कभी ऐसा ना हो कि उनकी शादी गुजर जाए और हम उनका सामान जो है ना वो अपने पास उधर रख के बैठे रहे। ये उनसे कंफर्म कर लो। या वो फिर आ जाएंगे लेने के लिए मदीने, मक्का मदीने मक्का से। से मदीना तकरीबन 600 किलोमीटर है, हाँ जी, काफी दूर है। ऐसे जैसे यहाँ से कराची है। नहीं, कराची से पहले हैदराबाद है हाँ, जैसे। हैदराबाद तक है। हाँ और तकरीबन। तो हैदराबाद भी यही रखा हुआ है। हाँ चलें जी, आप सब ने भी दुआ करनी है कि अब इससे जो है ना मजीद हम लोग डिले ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी से जो है ना जी मेहंदी माइयों की तैयारियां होंगी। हाँ जी, मैं कपड़े प्रेस करूंगी हाँ जी, बच्चों के मिलते हैं करने आप हैं। सबसे इंशाल्लाह कल किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर। और एक अच्छे से कमेंट करते जाए। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह निगहबान।